अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ुशान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ में मुज़ाकरात नाकाम। काफ लीग ने फैसला करने के लिए 24 से 48 घंटे अहम करार दे दिए। काफ लीग की अक्सरियत का मरकजी और पंजाब हुकूमत छोड़ने का मुतालबा। काफ लीग के वज़रा से मुलाकात में हुकूमती कमेटी के अरकान ने कहा कि मरकज़ में अदम एतमाद नाकाम बनाने में मदद करें, आपको वज़ारत आला देंगे। काफ लीग अरकान ने कहा कि कैसे यकीन कर लें, अदम एतमाद के बाद हुकूमत वादा पूरा करेगी। अपोजिशन से वज़ीर आला की पेशकश है, हुकूमत लॉलीपॉप दे रही है। काफ लीग के वज़रा की सख्त मौक़िफ़ के बाद बात आगे ना बढ़ सकी। हुकूमती वज़रा ने सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। कामरा में मिन्हास एयरवेज पर जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत की तकरीब। एयर चीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी वज़रा, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और चीनी सफ़ीर तकरीब में शरीक। जदीद आलात और हथियारों से लैस चीनी साख्ता तैयारा फ़ज़ा से फ़ज़ा, ज़मीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एयरक्राफ्ट में जदीद तरीन रडार निज़ाम नस्ब, तैयारा बहरी जहाज़ तबाह करने वाले मौसर मिज़ाइलों से लैस। बरसग़ीर में सिक्योरिटी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को हर तरह के माहिरीन मैसर हैं, लेकिन बाहर बैठे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अपने माहिरीन को वापस ला सकते हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आँख से नहीं देख सकता। असल ताकत यह है कि जंग लड़नी ना पड़े, दुश्मन को पैगाम जाए कि आप तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का J-10C तैयारे में बैठकर मुआयना, स्क्वाड्रन 15 की तारीफ की। अपोजिशन अदम एतमाद से भागना चाहती है। ये अदम एतमाद से पहले अफरा तफरी और इस्लामाबाद में हंगामा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट लॉजिस को FC और रेंजर्स के हवाले करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी फजल रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद आया नहीं छोड़ूंगा, किसी ने कानून हाथ में लिया उसे कुचल कर रख दूंगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मुसल्लह जत्थेबंदी और अपोजिशन के हरबों को शिकस्त से पहले शिकस्त करार दे दिया। बयान में कहा कि पूरी कौम ने सियासत के अनाड़ियों और हकीकी खिलाड़ी में फ़र्क देख लिया। तारीख़ में पहली मरतबा हकीकी खिलाड़ी से पाला पड़ा है तो सब अनाड़ियों की कांपे टांग गई हैं। सियासत इनके बस में कभी थी ही ना, आइंदा होगी। सियासत में पै दर पै शिकस्त फ़ाश की खिफ़त मिटाने के लिए अनाड़ी जत्थेबंदी और तशद्दुद का सहारा लेना चाहते हैं। इमरान खान धांधली करके आए, लेकिन हम इन्हें आईनी तरीके से भेजना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान न्याज़ी पागलों वाली बातें कर रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम आईनी तरीके से चलना चाहते हैं। ये गुंडा गर्दी से रास्ता रोक रहा है। लोग देखेंगे कि भगोड़ा गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल करेगा। फजलुर रहमान रात भर इधर उधर फ़ोन करते रहे, माफ़िया मांगते रहे कि मेरे बंदे छुड़वा दें, मेरी कुछ इज्जत रह जाएगी। फिर अपने बंदों से माफ़ी मंगवाई। मामले खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा एक ही रात में सारा बुखार उतर गया। उसूलन इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन हम इन्हें इस बहाने सियासी मैदान से भागने नहीं देना चाहते। जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली और निकल गए। वाक़े से जाली दानिशवर एक बार फिर जाहिर हो गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा जो बुग़्ज़ इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज नहीं आए, अपोजिशन में उनके हिमायती एक मखसूस माफिया का हिस्सा हैं। ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं। शहबाज गिल और फवाद चौधरी का कारकुनों और MNS की रिहाई के लिए माफ़ी मांगने का बयान मज़ा का खेस है। गांव के मिरासी जूते खाने को भी एजाज़ समझते हैं। यही हाल शहबाज गिल और फवाद चौधरी का है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का बयान, कहा हमारा पाला इंतहाई बुज़दिल दुश्मन से पड़ा है। JUI पुरअमन मजहबी सियासी जमात है। आइन और कानून के दायरे से बाहर निकलने पर मजबूर न किया जाए।
अपोजिशन ये अदम एतमाद का वोट नहीं, अदम एतमाद का नोट चला रही थी और अब अदम एतमाद के रोड पर चढ़ गए हैं। सेनेटर फैसल जावेद खान का ट्वीट, कहा यह है इनका कहा हुआ जमहूरी हमला, ये अपने मतलूबा नंबर पूरा नहीं कर पा रहे और अब राह फरार ढूंढ रहे हैं। असेंबली में आओ और अपना नंबर पूरा करो, हम भागने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म बौखलाहट का शिकार और बदजुबान हो चुके, इनका रवैया काबिल तरस है। इमरान खान के मुंह पर लगाने के लिए टेप खरीद ली है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान न्याजी पाकिस्तान के लिए खतरा बनता जा रहा है। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। इमरान खान ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। वो बौखलाहट से आगे निकलकर अब पागलपन का शिकार है। बिलावल की उर्दू का मजाक उड़ाने वाले वज़ीर आज़म का अपना जोग्राफिया ठीक नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्पीकर कौमी असम्बली को मुनहरिफ अरकान के वोट ना गिनने की हिदायत कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के अरकान करप्शन के बाइस पार्टी से इनहराफ करके निशस्तें कुर्बान करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। ट्वीट में कहा कि यकतरफा भारतीय जारियत का रद्द-ए-अमल इसी अंदाज में दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी किसी बुरहान को बढ़ावा नहीं दिया, ना महरिक बना। हमने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहा है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को आज लोअरदीर में जलसा करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इंतखाबी मुहिम के कोड ऑफ कंडक्ट में नजरसानी। पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने पर बदस्तूर पाबंदी होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 723 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ 39,540 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 677 मरीजों की हालत नाजुक करार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 43 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम पाकिस्तान हाउसिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट, पंजाब हाउसिंग प्रोग्राम और पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक से जारी तफसील के मुताबिक कम आमदनी वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज दिया जाएगा, जिससे घरों की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी इस वक्त दीगर रहनुमाओं के साथ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। फ़ीसें रोज़ बढ़ा दी जाती हैं लेकिन माँ बाप की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, ये वो लोग जानते हैं। तो इमरान खान जैसा बेहिस आदमी नहीं जानता जिसने कभी अपने बच्चों की फ़ीस अदा ना की हो। इमरान खान जैसा बेहिस आदमी नहीं जानता जिसको ये पता ना हो कि उसके बच्चों ने आज क्या खाया या कल क्या खाया। उस शख्स से हम किसी भी हमदर्दी या कोई इंसानी जो है वो हमदर्दी की तवक्का नहीं रखते हैं। और जिस तरीक़े से कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यकीनन एक भाई की हैसियत में, एक बेटे की हैसियत में उन्होंने चंद बातें की हैं और वो उनका हक़ बनता है, क्योंकि सुबह शाम सिर्फ़ आप अगर बिलावल भुट्टो साहब के ख़ानदान को निशाना बनाएं और आप ये कहें अपनी जो भी आपकी ज़बान है, किसी तो ज़बान पे आपको अबूर होना चाहिए, लेकिन लगता है आपको किसी ज़बान पे अबूर नहीं है, क्योंकि बंदूक की नशिस्त आप हमने तो खैर बंदूक की नशिस्त समझाने की कोशिश की कि उनको, लेकिन जो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो ओथ है वो ही ना पढ़ सके तो उस शख्स से मैं और क्या तवक्का कर सकती हूँ। तो लिहाजा जो बातें वो कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के ख़ानदान के बारे में, उनके वालिद साहब के बारे में, यकीनन एक बेटे को वो नागुज़ीर लगी और बुरी लगी और क्यों ना लगें। किसी की भी आप इस तरीक़े से तौहीन करें और उनकी पगड़ी उछालें और आप सियासत नहीं करें और ज़ातियात पर आ जाएं तो ये बर्दाश्त से बाहर होता है। और फिर जब उनकी बहन असीफ़ा भुट्टो जरदारी साहिबा जो ट्रक पे मौजूद थी अवामी मार्च के अंदर, जब हमने लाशें उठाई हों पंजाब से, तो यकीनन
हमारा ध्यान उस तरफ जाता है कि क्या ये कोई और साजिश तो नहीं थी, तो यकीनन एक भाई का, एक बेटे का हम ये समझने की ज़रूरत है कि क्या उनके जज्बात हो सकते हैं। गो कि उन्होंने अपनी इस पूरी अवामी मार्च के अंदर अपने उन जज्बात का इजहार नहीं किया, उन्होंने कतन कहीं किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी को इस वाक़े के बाद भी गाली नहीं दी। तो मैं समझती हूँ कि ये उनका सब्र है, जिसका मुजाहरा वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में इस तरह का सियासी कल्चर मजबूत करना चाहते हैं। वो इमरान खान जैसा गंदा सियासी कल्चर प्रमोट नहीं करना चाहते। इमरान खान ने सिर्फ अपने लोगों को, अपने कारकुनान को, अपने टाइगर्स को गाली बकना सिखाया है, और जो ज़्यादा गाली देता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो ज़्यादा किसी की माँ और बहन का जिक्र करता है उसको शाबाशी दी जाती है। हम पाकिस्तानी सोसाइटी में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना था कि इमरान खान जैसे आदमी को ये नहीं पता कि गरीब आदमी बच्चों की फ़ीस कैसे अदा कर रहा है, गरीब आदमी को 2 वक्त का खाना नसीब है या नहीं। ऐसा वज़ीर आज़म जो अपने ओहदे का हलफ़ ही ठीक से ना उठा सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त लोअर दीर पहुँच चुके हैं, जहाँ वो एक रोज़ा दौरे पर लोअर दीर में इस वक्त मौजूद हैं, और अब से कुछ देर बाद वो अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त मुराद सईद अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं।